हेलो दोस्तों, मैं हूं बावराली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एआई क्रिप्टो एयर ड्रॉप। मेटावेल में अभी कोई आईडी लगा नहीं पा रहा है, ना ही किसी को ज्वाइनिंग कर पा रहा है, ना किसी रेफर से रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है, क्योंकि अभी मेटावेल का अपडेट चल रहा है। कब तक आईडी अपडेट चलेगा ये आगे की और थोड़ी देर में ही बता देंगे। तो देख रहे हैं, जब भी कोई आईडी लगाना जा रहा है तो इस तरह का मैसेज दे रहा है। तो हम लोग जान लेते हैं करके कि क्या क्या। तो इसमें पहला अपडेट दिया, वाई फॉर्क एच सी टू ए सी एस। हाँ, बोल रहा है कि क्यों हम लोग एच सी टोकन को एच सी एस टोकन में बदलेंगे। जो भी आपके पास हॉलीवर्स कॉइन है, पहले क्या था, मेटाफोर्स कॉइन था, मेटाफोर्स में आप लोग काम किए थे, मेटाफोर्स को बदल के हॉलीवर्स कर दिया था। हाँ, जिसका टोकन का नाम कर दिया था एच सी। अब उस टोकन का एच सी कॉइन को कंपनी ने एच सी एस कॉइन में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए बड़ी अपडेट आया है कि सीएस टोकन क्यों बना, हम लोग को अपडेट करना पड़ रहा है। तो पूरा लिख के दिया है, तो इसको आप हिंदी बना लेते हैं, उसको पढ़ते हैं करके। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसके हिंदी बना लिया हम। टोकन हार्ड फॉर्क हमारे प्रोजेक्ट का एक नया अध्याय है। बोले कि हमारा प्रोजेक्ट का एक नया अध्याय है। टोकन हार्ड फॉर्क उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मौजूदा टोकन को हटाकर एक नया वर्जन जारी किया जाता है। टोकन फॉर्क हार्डवेयर उसी को कहते हैं कि जो आपका कॉइन है उसको बदल के दूसरा नया वर्जन कॉइन बना देना। इसी को बोलते हैं टोकन हार्ड फॉर्क। हाँ, तो ऐसा कब किया जाता है, जब किसी प्रोजेक्ट में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता होता है। जब बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है तब ऐसा किया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट में। यह तब किया जाता है जब पुराना टोकन आप प्रोजेक्ट के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होता। यानी कि जो पुराना टोकन है, जो अभी लक्ष्य है कंपनी का, उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, उसमें विकास की संभावना सीमित होती है। जो पुराना टोकन टोकन है उसमें विकास की संभावना सीमित होती है, या पुरस्कृत तक नए सिरे से शुरुआत की मांग होती है। ऐसी पे सीएस में फर्क क्यों किया जाता है, इसमें बदलाव क्यों किया जाता है, इस हॉलीवर्स कॉइन को सीएस में क्यों किया जाता है। इकोनॉमिक्स में उत्पन्न हुई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौती के कारण जो प्रोजेक्ट के विकास में बाधा रही थी, ऐसी कॉइन है जो सरकारी नियम के अनुसार इकोनॉमिक्स में उत्पन्न हुई तकनीक और प्रशासनिक की चुनौती के कारण जो प्रोजेक्ट विकास में बाधा बन रही थी, हमारा रणनीति रूप से हार्ड फॉर्क को निर्णय लिया। इसी कारण से हम लोग हार्ड फॉर्क को निर्णय लिया। हार्ड फॉर्क का मतलब ये है कि पुराना टोकन को बदल कर नया टोकन बनाना। ये कब करते हैं, जब कोई पुराना टोकन का विकास सीमित रह जाती है, कोई उस टोकन से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है, कंपनी प्रोजेक्ट का लक्ष्य को, उनका टारगेट को अनुसार काम नहीं कर पा रहा, तब नया वर्जन टोकन बनाना पड़ता है। नया सीएस टोकन एक साफ सुथरा और सुरक्षित विकल्प रूप में पेश किया जाता है, जो किसी पूर्व की समस्याओं से मुक्त है। इस फॉर्क के पीछे विस्तृत कारण को जानने के लिए कृपया पोस्ट को देखें। मेटावेल के लिए सिर्फ एक तकनीक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक सोच समझ के की गई रीलॉन्च प्रक्रिया, जिसके केंद्रीय स्थिरता, पारदर्शिता, दीर्घकालीन विकास है। मेटावेल की टीम और समुदाय जब अब एक अपडेट फॉर्मेट में अपने प्रयास जारी रखेंगे। इससे पूरा इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, समझ लिए होंगे, हिंदी में पढ़ के दिए हैं। आगामी अपडेट के लिए जुड़े रहें, इसमें लिख गया है। तो ये रहा इसका ऐसी कॉइन को सीएस कॉइन में क्यों कन्वर्ट किया था, आप पढ़ के समझ सकते हैं और सुन भी लिए हैं। कि ये रहा पहला अपडेट। दूसरा अपडेट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा अपडेट दोस्तों कि सीएस एक्सचेंज लिस्टिंग अपडेट है। सीएस टोकन को लिस्टिंग करने के लिए अपडेट है। ग्रेट न्यूज एवरीवन, वी एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू लिस्ट आवर अपडेट। हाँ, हम लोग बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीएस टोकन को लिस्ट करने के लिए। जब हमारा टीम काम का फर्क में काम हो जाएगा, यानी कि सीएस तो ऐसी कॉइन को सीएस में जब कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा टीम कंप्लीट कर लेगा, तब हम इसको लिस्ट करेंगे, यही इसमें बोल रहा है दोस्तों। हाँ, वी आर आल्सो सिक्योरिटी एक्सचेंज लिस्टिंग, बढ़िया बढ़िया एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। वी आर समथिंग आल्सो अप्रिशिएट इनिशियल प्लान द टोकन डीएक्स, बट वी आर द एक्सचेंज एग्रीमेंट। अभी तक जो टोकन है हम लोगों का जो है डीएस, बट गिव योर इंक्रीजमेंट। नाउ विल बी, यहाँ पर एक चीज़ दिए, नोटिस दिए, ध्यान दिए। नाउ सीएस टोकन विल बी लिस्टेड ऑन नॉट ओनली आवर डीएस बट आल्सो टियर वन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। बोल रहा है कि हम लोग का जो टोकन है सीएस टोकन, ये मान ली खाली डीएक्स वॉलेट में नहीं रहेगा, डीएस एक्सचेंज में नहीं रहेगा, बल्कि ये इसका टी आर एक्स टी आई टी आर वन सेंट्रल एक्सचेंज में भी लिस्ट करेंगे, यही बोल रहा है इसमें दोस्तों। तो सीएस कॉइन जो है वो बोल रहा है कि जैसे डीएक्स
डीईएक्स एक्सचेंज जो होता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हुआ, मेटामास्क हुआ, इस तरह का एक्सचेंज सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। इस सब एक्सचेंज को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। टोकन टोकन हुआ, ट्रस्ट वॉलेट हुआ, मेटामास्क हुआ। तो हम लोग को टोकन खाली सीएस टोकन डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लिस्ट नहीं रहेगा, बल्कि टियर 1 सेंट्रल एक्सचेंज में भी लिस्ट रहेगा, जैसे बाइनेंस, ऑजिरेक्स, कुकॉइन, ये सब में भी लिस्ट रहेगा, एलबैंक, इस सब में भी लिस्ट रहेगा, ये चीज़ बोल रहा है। और ये चीज़ बोला दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि यहाँ पर फिर से दिया दोस्तों को कि currently 5 tier 1 exchange have showing strong interest in the partnership with us। बोला कि अभी टॉप 5 जो सेंट्रल एक्सचेंज है हम लोग के साथ पार्टनरशिप हुआ है, तो उन सभी एक्सचेंज में हम लोग लिस्ट करेंगे। हाँ, यही यही कहना है मेटा वर्ल्ड को, कि हम लोग का सीएस टोकन जो है खाली सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट नहीं रहेगा, उसका ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो लिस्ट रहेगा, उसका साथ साथ टॉप 5 टियर 1 एक्सचेंज में भी लिस्ट रहेगा, उनका साथ पार्टनरशिप हो गया है। ये भी एक दूसरा अपडेट दोस्तों। बाकी देख ले, तीसरी अपडेट क्या है कि अपडेट इसका जो अभी अपडेट चल रहा है, आपका मेटावर्ल्ड किसी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो ये अपडेट कितना दिन चलेगा दोस्तों? तो बोल दिया कि ये अपडेट 5 दिन तक हम लोग आईडी आईडी अपडेट रखेंगे। और ये भी बोल दिया कि अपडेट कब से कब तक रहेगा। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है अपडेट, अपडेट का करना शुरू किया है, इसको अपडेट 8 अप्रैल को मतलब अपडेट हो जाएगा। यही बोल रहा है इसमें दोस्तों, कि हम लोग का अपडेट जो है 8 अप्रैल को इतना बजे दुबई टाइम, 15 बजे दुबई का टाइम में हम लोग अपडेट कर देंगे इसको, और तब से आप आईडी लगा पाइएगा, फ्रेश टोकन आपको देखने भी मिलेगा और काम कर पाइएगा। ये अपडेट 5 दिन तक चलेगा। तो यही है इसका पूरा अपडेट दोस्तों। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। थैंक